आज हम बात करेंगे राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों से आए हुए मोस्ट क्वेश्चनों की। तो सबसे पहले मैं हर सभ्यता के साथ साथ उसके क्वेश्चन बताऊंगा मोस्ट। सबसे पहले है कालीबंगा, जो हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे बैठी है। इसका शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ हैं। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। और घरों से पानी निकालने के लिए क्या प्रयोग होता था? तो लकड़ी की नलियाँ। और किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से, हड़प्पा सिविलाइजेशन से। इसकी खुदाई कब? 1952 में अमलानंद घोष, 61-69 में बीबीलाल थापर बीके थापर ने। हर सभ्यता को क्या कहा जाता है? बनास कल्चर। किस प्रकार के बर्तन मिले? लाल किले, लाल और काले। मृद भांड। हर सभ्यता पर कृषि से जुड़ी कौन सी जानकारी मिली? चावल उगाने और खेती का प्रमाण। किसने? 53 में अक्षय कीर्ति व्यास और 54 में रतन चंद्र अग्रवाल, 61 में HD सांकलिया। हर सभ्यता किस युग की है? ताम्र पाषाण युग की। विराट का प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर। विराट किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? मत्स्य प्रदेश। विराट में कौन कौन से अवशेष मिले? मौर्यकालीन अशोक स्तंभ, बौद्ध विहार, लोह युग के उपकरण। विराट स्थल पर कौन सा बौद्ध धर्म संबंधी अवशेष मिला? बौद्ध विहार। विराट में कौन से कालीन अवशेष पाए जाते हैं? शुंग और पाषाण कालीन। गिलुंड का संबंध किस प्राचीन सभ्यता से है? हड़प्पा सिविलाइजेशन से। गिलुंड में मकानों के निर्माण में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है? पक्की ईंटों का। गिलुंड स्थल का मुख्य महत्व क्या है? प्री हड़प्पा सेटलमेंट। गिलुंड स्थल पर कौन से रंग के बर्तन मिले हैं? लाल और काले रंग के बर्तन मिले हैं। गिलुंड स्थल की खुदाई कब हुई? 57-58 में। गणेश्वर जो है वो स्थल किसकी जननी कहा जाता है? इसी की, जो ताम्रयुगीन जो है इसकी जननी कहा जाता है। और गणेश्वर किस प्रकार के औजार प्राप्त हुए हैं? तांबे के। गणेश्वर में मकान किस सामग्री के बने हैं? पत्थर के। और गणेश्वर की खुदाई 66 में। किस प्रकार का महत्व है इसका? ताम्रयुगीन औजारों का प्रमुख केंद्र था। बागौर किस नदी के किनारे? कोठारी। बागौर जो स्थल है वो किस प्रकार के पशुपालन का प्रमाण मिला है? प्राचीनतम पशुपालन का अवशेष। बागौर स्थल का उत्खनन कब हुआ? 67-69 के अंदर। किसका महत्व है इसके अंदर भी? ये भी एक प्रकार से बागौर जो है वो भी ताम्रयुगीन है। बागौर किसका प्रमुख स्थल माना जाता है? बागौर को भी ताम्रयुगीन इसका स्थल माना जाता है। इसके बाद में आता है बालाथल। बालाथल जो है स्थल किस लोहे की भट्टियाँ मिली हैं? 5 भट्टियाँ मिली हैं। ताम्र पाषाण युगी है ये है भी, बालाथल भी। और बालाथल स्थल में कौन कौन सी धातु की सामग्री मिली है? तांबे और लोहे की। महत्व क्या है इसका? इसका भी तांबे में जो मेटल वगैरह थे, तांबे के बर्तन वगैरह, कृषि वगैरह के अंदर। और बालाथल स्थल की खोज किसने की थी? 36 के अंदर VN मिश्रा ने की थी। रंग महल जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? घग्गर नदी के। रंग महल स्थल का काल किस युग से संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल। रंग महल की खुदाई किसने और कब की थी? 1952 और 54 में DR हरिनीड स्वीडिश जो टीम थी। रंग महल स्थल का महत्व क्या है? प्राचीनतम प्रागैतिहासिक सेटलमेंट, उसके बारे में बताना। कोलोथिक। रंग महल स्थल में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? लाल और काले मृद भांड। ओझियाना। भीलवाड़ा किस धर्म का मंदिर प्राप्त हुआ है? वैष्णव। महत्व है आयरन और रिलीजियस सेंटर। ओझियाना स्थल किस युग का है? ये लोह युग का है। और ओझियाना स्थल की खुदाई 2001 में BN मिश्रा ने की थी। कौन कौन सी सामग्री यहाँ पर? कैलकोलिथिक रेलिक्स, पोट्री, रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स, ये सब मिले हैं। नगरी का प्राचीन नाम? मध्यमिका। जोधपुरा किस युग का नाम है? सुंद और कुषाण। और सुनारी स्थल कौन सी लोहे की सामग्री मिला है? आयरन, फर्नेसेज, वेपन्स एंड यूटेंसिल। रेंड जो स्थल है वो मेटलर्जी और इनिशिएंट कॉइन होर्ड, इसके लिए ये फेमस है। तिलवाड़ा स्थल जो है वो किस युग के हैं? वो पूर्ण तात्विक या उत्तर पाषाण युग के हैं। तो जो भी साइट है उसकी रिवर, एज और मेजर कहाँ पर क्या मिला, वहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब जरूरी हैं। 5 चीज़ें वो आप याद रखेंगे और पुराने क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करें। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।